हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी सरस्वती विद्यापीठ एकेडमी। आपका इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज में स्वागत है। आगे बढ़ाते चलो इसको सीरीज को, ठीक है। चलिए पहला सवाल, सॉल्व लेट आई इक्वल आई फॉर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है हमारा e की पावर mx dx। ओके, चलिए हम इसमें पुट क्या कर रहे हैं, देखो mx को हमने पुट कर दिया t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, m dy dx x dt y dx। आपको भी मालूम है x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे dx इक्वल dt y m, हो गया। अब यहाँ पर रखिए आप सवाल के अंदर इंटीग्रेशन e की पावर mx को हमने क्या पुट किया t, और dx की जगह पर आ जाएगा dt y m। क्योंकि अगर यहाँ सवाल t में बन रहा है तो आपका फिर यहाँ पे dt भी होना जरूरी है dx की जगह पे, ठीक है। सो हम 1/m को हमने कॉमन लेते हैं, या फिर आगे लिख सकते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं है। सो e की पावर t एंड dt। सो आपका आंसर कंप्लीट होने वाला है e की पावर t प्लस c4 होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा e की पावर -x dx। चलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं, पुट -x को हमने कर दिया t, ओके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस dy dx x, ऐसे हमको t का करना है, dy dx t, dy dx x, x का फॉर्मूला 1, dt by dx। सो dx की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू निकलेगी माइनस का dt, ओके। यहाँ रखिए e की पावर t, यहाँ हो जाएगा माइनस dt। अब माइनस को हमने आगे लिख दिया e की पावर t एंड dt। और आपको भी मालूम है इंटीग्रेशन में e की पावर t का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर t होता है प्लस c, बस ये माइनस का साइन तो रहेगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू वापस रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट, ओके। t की वैल्यू है -x प्लस c, आंसर कंप्लीट। चलिए थर्ड क्वेश्चन और है, बिल्कुल एक जैसे ये ना ये तीनों क्वेश्चन, इसलिए उसको भी लेते हैं हम। एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो उसमें सब में ई आएगा। सॉल्व लेट आई इक्वल e की पावर 3x dx। अब आप समझ गए होंगे, आपको ही मालूम है, आपने अभी ये तीसरा क्वेश्चन है एक जैसा, तो e की पावर में जो भी होता है हम उसी को तो पुट करेंगे ना। चलिए पुट 3x इक्वल t कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा 3 dy dx x एंड dt by dx, 3x का 1 dt by dx। हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी हमारी dt by 3, ओके। अब रखिए क्वेश्चन के अंदर e की पावर t और dx की जगह पर आ जाएगा dt by 3, यानी कि 1/3 e की पावर t एंड dt। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है, e की पावर t का e की पावर t कांस्टेंट, c e की पावर t की वैल्यू क्या है 3x प्लस c। ये तीन क्वेश्चन एक जैसे थे,
तो उनको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन थोड़ा अब डिफरेंट होते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उनमें रहेगा साइन कॉस टेन, यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ई की पावर वाले नहीं होंगे, वो हमने एक साथ कर दिए सॉल्व, ठीक है ना। हमने क्या है एक उस तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करा रहे हैं आपको आइकॉनिक सीरीज में कि सिंपल, फिर उससे टफ, और कभी कभी एक जैसे क्वेश्चनों को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवीजन करने में और न समझने में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन एम एक्स लिखेंगे, सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन साइन एम एक्स। और आपको एक बात बता, जैसे 12th क्लास में 7 चैप्टर है इंटीग्रेशन का, अगर उसे हम सॉल्व करेंगे वो भी आएगा आपके लिए पूरा कंप्लीट, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दिया गया है, हम जो सवाल समझा रहे हैं आपको वो थोड़ा एक उस तरीके से है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। पैटर्न मीन्स सिंपल, फिर उससे टफ, फिर उसके जैसे क्वेश्चन, और जिससे क्या है आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, चलिए अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पर क्या है एम एक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट एम एक्स को हमने पुट कर दिया टी, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल के बिना इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, ठीक है ना। सो आपको डिफरेंशियल अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, और डिफरेंशियल को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको हमारी डिफरेंशियल सीरीज को आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना। और डिफरेंशियल सीरीज जिस बच्चे ने पढ़ ली, समझ लीजिए उस बच्चे को इंटीग्रेशन बहुत ही आसान एंड सरल लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं, चलो इसका डिफरेंशिएट करो। अब हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, m इंटू 1 इक्वल डी टी वाई डी एक्स, ऐसे होता है डायरेक्ट। डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी वाई एम, हो गया। तो रखिए आप साइन टी डी टी बाई एम। अब यहां पर 1/m साइन टी एंड डी टी। ओके, तो देखिए 1/m साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस टी। अगले स्टेप में आपको टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, माइनस आगे आ जाएगा, ये लोगों माइनस आ गया, यानी कि कॉस एम एक्स प्लस सी। क्लियर है ना। ओके, ऐसे सीखो, सब कुछ सरल लगेगा और सिंपल भी लगेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए तो आप समझ नहीं रहे, आप पढ़ क्या रहे हो, इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज। और आइकॉनिक सीरीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ के लिए मैथ्स में। जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तब तक, ठीक है ना। बिना इसके कोई चांस नहीं है, कुछ कर जाओ आप, ठीक है ना। हाँ, सीख लिया होगा उनकी बात अलग है। अगला सवाल लीजिए, सॉल्व लेट आई इक्वल, यहां लिखेंगे हम, सवाल है हमारा साइन x/2 dx, कर दीजिए पुट। देख लो x/2 को हमने मान लिया t, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल ज़्यादा करना चाहें डायरेक्ट, तो देखो x का 1 होता है, मीन्स 1/2 और डी टी वाई डी एक्स। डी एक्स की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 डी टी। तो रख दो यहाँ पे साइन टी 2 डी टी, तो 2 को हमने आगे लिखा साइन टी एंड डी टी। आप बताइए 2 साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टी प्लस सी। बस टी की वैल्यू आपको रख देनी है, कॉस टी की वैल्यू है x/2 प्लस सी। ये आंसर कंप्लीट आपका। ओके, सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते चले जाएंगे, बस हम उनको कर रहे हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व, ठीक है, लेट I4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx कर दीजिए पुट। 3x इक्वल हो गया t, डिफरेंशियल में हो जाएगा 3 इक्वल डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि जहां भी आपको डी बाई डी एक्स लिखता है आप समझ जाइए कि हमने इसमें डिफरेंशियल किया है, और आपके कोई भी समझ जाएगा। यहां से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, डी टी वाई 3। तो रखो साइन टी डी टी बाई 3, यानी कि यहाँ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन साइन टी एंड डी टी। देखो 1/3 साइन एक्स का फॉर्मूला था माइनस कॉस एक्स, टी है तो टी रख दो, माइनस 1/3 कॉस टी। टी की वैल्यू क्या है हमारी 3x प्लस सी आंसर। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।